हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 7 के बारे में। एंड वीक 7 में बेसिकली द मेन टॉपिक इज पीसीए। तो हम पीसीए के बारे में जानेंगे कि पीसीए क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्या इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, क्या इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू पीसीए, ठीक है, हमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो उसमें यूज होता है उसके बारे में जानना जरूरी है, दैट इज कोवेरियंस। ठीक है, तो कोवेरियंस क्या होता है? तो वेरियंस एंड कोवेरियंस आर मेजर ऑफ स्प्रेड ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स अराउंड द सेंटर ऑफ मास, दैट इज मीन। ठीक है, मीन हमारा सेंटर ऑफ मास होता है और उसके अराउंड डेटा पॉइंट्स क्या स्प्रेड है वो हमारा बताता है वेरियंस एंड कोवेरियंस। ठीक है, वेरियंस मतलब होता है मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन पॉइंट इन वन डायमेंशन, दैट इज हाइट। ठीक है, कितना डेविएशन डेविएटेड है। ठीक है, एंड कोवेरियंस एज अ मेजर ऑफ हाउ मच ईच ऑफ डायमेंशन वेरी फ्रॉम मीन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कितना वो वेरी करता है। ठीक है, covariance is measured between two dimensions to see if there is a relationship between two dimension, example number of hours study and marks obtained। तो बेसिकली क्या है, कोवेरियंस का यूज करके हम बेसिकली दो वेरिएबल्स के बीच में या दो डायमेंशंस के बीच में रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड और मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो ये दोनों में क्या रिलेशनशिप बनेगा, ऐसा भी हम कोवेरियंस के हेल्प से जान सकते हैं। द कोवेरियंस बिटवीन वन डायमेंशन एंड इटसेल्फ इज द वेरियंस। तो कोवेरियंस ऑफ किसी डायमेंशन और खुद के साथ उसको बोलते हैं वेरियंस। ठीक है, कोवेरियंस फाइंड करने का फॉर्मूला था सीओबी एक्स वाई, यानी एक्स एंड वाई दो डायमेंशन है हमारे पास। ठीक है, तो उनके बीच में कोवेरियंस कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्स आई माइनस एक्स बार दैट इज मीन, है ना, इनटू में वाई आई माइनस वाई बार दैट इज मीन ऑल्सो यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई आई को डेविएशन बोलते हैं। तो डेविएशंस का प्रोडक्ट और सभी डेविएशंस के प्रोडक्ट का सम, ठीक है, अपॉन में n माइनस वन, और ये हमारा क्या है, कोवेरियंस का फॉर्मूला। तो इफ यू हैड थ्री डायमेंशनल डेटा सेट, ठीक है, लेट्स से ये तो टू डायमेंशन था, दो वेरिएबल्स के में, अगर तीन हो तो क्या करें? तो उस केस में क्या करेंगे कि पहले हम एक्स वाई का निकालेंगे कोवेरियंस, और जो आया उसके साथ हम वाई का मतलब जी का कोवेरियंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। नाउ द मेन चीज इज कोवेरियंस मैट्रिक्स। की कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, कोवेरियंस निकालना है हमें, कोवेरियंस निकालना है, इसलिए सीखना जरूरी था कि कोवेरियंस हम क्या कर सकते हैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ए थ्री डायमेंशन कोवेरियंस मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड एक्स जी, ऐसे ही एक्स वाई एक्स, वाई वाई एंड वाई जी एंड जेड एक्स, जेड वाई एंड जेड जेड। ठीक है, यहाँ से अगर 2x2 रहता तो 2x2 मेरा इतना रहता है ना। ऐसे ही मैं इसको और भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे एक गामा भी आ गया तो कोवेरियंस ऑफ एक्स गामा करके ऐसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बीच वाले हैं एक्स एक्स वाई वाई जी जी, तो बेसिकली क्या है, ये थ्री आर द वेरिएंसेस ऑफ एक्स वाई जी। तो जैसे मैंने बताया कि खुद के साथ जो कोवेरियंस है वो बेसिकली वेरिएंस कहलाता है, राइट। तो दीज थ्री आर द वेरिएंसेस, है ना, एक्स एक्स वाई वाई एंड जी जी एज। और एक और चीज जान लो कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो बेसिकली होता है, क्या होता है, वाई एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है क्या है, आपस में सिमेट्रिकल है अराउंड द डायगोनल। ठीक है, मतलब कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, राइट। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है अराउंड द डायगोनल। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोवेरियंस कैलकुलेशन। हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं कोवेरियंस तो उससे क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, राइट। सो टू डायमेंशनल डेटा सेट है, लेट्स से एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स क्या है, नंबर ऑफ आवर्स स्टडीज फॉर ए सब्जेक्ट, एंड वाई क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर द सब्जेक्ट। ठीक है, एंड लेट्स से कोवेरियंस इज सेड टू बी 104.53, इतना कोवेरियंस है। तो क्या इसका मतलब मीन है, क्या व्हाट इज दिस वैल्यू मीन, ये वैल्यू का क्या मतलब है? A covariance of value 104.53 indicates that the direction and magnitude of relationship between two variables। क्या बताता है कि डायरेक्शन क्या है एंड मैग्नीट्यूड क्या है दो वेरिएबल्स के बीच में। द साइन ऑफ कोवेरियंस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप। क्या साइन है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। तो पॉजिटिव कोवेरियंस लाइक द एग्जांपल 104.53, एज एक्स इंक्रीजेस वाई टेंड्स टू इंक्रीज एज वेल। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहीं पे अगर नेगेटिव है तो x एज x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस। पॉजिटिव का मतलब x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है।
एंड नेगेटिव है तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखो दो चीजें हैं कि कोवेरियंस का एग्जांपल है जिसमें से एक क्या है पॉजिटिव कोवेरियंस है, एक नेगेटिव कोवेरियंस है, राइट। तो अगर पॉजिटिव कोवेरियंस है तो हम देख सकते हो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन रहा है, राइट, ऊपर की तरफ, है ना। और नेगेटिव कोवेरियंस मतलब ये नेगेटिव है ना, कि मतलब कि ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये क्या है, ये घट रहा है, ठीक है। तो ये जब घट रहा है तो ये देखो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, राइट। तो ऐसे करके तो पॉजिटिव का मतलब ये है और नेगेटिव का मतलब ये है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समझ गए। तो एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट एज इट्स साइन। कोवेरियंस में एग्जैक्ट वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका साइन इंपॉर्टेंट है। ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोवेरियंस इंडिकेट्स बोथ डायमेंशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस टुगेदर। मतलब अगर पॉजिटिव है तो मतलब दोनों ही क्या है, इंक्रीज हो रहा है, एंड नेगेटिव है तो मतलब क्या है, दोनों ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, एज द नंबर ऑफ आवर स्टडीड इंक्रीजेस द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सब्जेक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आप ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा मार्क्स लोगे, सिंपल सा है। तो दोनों में क्या है, पॉजिटिव कोवेरियंस है, मतलब कि क्या है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वाई भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव है तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक्स घटेगा वाई बढ़ेगा, और अगर एक्स बढ़ता है तो वाई घटता है, उल्टा है। अगर कोवेरियंस जीरो है तो दोनों डायमेंशन आपस में इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसके बढ़ने से कोई घटेगा या बढ़ेगा ना, नॉट डिपेंड्स, ठीक है। Why bother calculating covariance when we could just plot two values to see their relationship? मतलब कि अगर हम दो डायमेंशन वैल्यू है तो हमको सबको प्लॉट करके ही चेक कर सकते हैं बेसिकली। तो क्या जरूरत है बेसिकली कि कोवेरियंस को कैलकुलेट किया जाए। तो कोवेरियंस कैलकुलेशन आर यूज्ड टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डायमेंशंस इन हायर डायमेंशनल डेटा सेट्स यूजुअली ग्रेटर देन 3 वेयर विजुअलाइजेशन इज यूज्ड, राइट। तो बेसिकली 2D डायमेंशन है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, राइट। बट अगर उससे ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, है ना, क्योंकि हम प्लॉट तो नहीं कर सकते, जैसे 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन कैसे प्लॉट करेंगे। तो वहां पे हमारा कोवेरियंस हेल्प करता है। कोवेरियंस से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप एंड डायमेंशंस को जान सकते हैं। नाउ अब आते हैं हमारे मेन सुपर हीरो पे, दैट इज द कंपोनेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। की प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आल्सो इज अ पार्ट ऑफ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, जो कि बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, फीचर्स को निकालने के लिए। और ये बेसिकली एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है, ओके। शुरू से हम पढ़ते आ रहे तो हमें पता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई डेटा सेट। हम क्या करते हैं, पीसीए का यूज करके, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज करके हम किसी भी बड़े डेटा सेट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट चूजेस अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, फॉर डेटा सेट दैट ग्रेटेस्ट वेरिएंस by any projection of data set comes to lie on the first axis, that is called the first principal component, and the second greatest variance on the second axis. तो बेसिकली क्या कह रहा है, अगर समझ में ना आए तो डोंट वरी, एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जो हाईएस्ट जो हमारा पीसीए है, ठीक है, पीसीए क्या करता है, एक लीनियर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, ठीक है, डेटा सेट के साथ। और ये क्या करता है, एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिजाइन करता है, जिसमें जो हमारा एक एक्सिस है वो क्या करता है, हाईएस्ट वेरिएंस को कैप्चर करता है, फिर दूसरा उससे कम एंड तीसरा उससे कम, ठीक है, सेकंड ग्रेटेस्ट ऑन द सेकंड एक्सिस एंड थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। पीसी कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस डायमेंशनैलिटी बाय एलिमिनेटिंग द लेटर प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो लेट्स से पीसीए का यूज करके मैंने लेट्स से 5-10 एक्सिसेस बना ली, ठीक है। तो उसमें क्या करता हूँ, मैं 5 एक्सिस को फर्स्ट को सिलेक्ट करके मैं डायमेंशनैलिटी को बेसिकली रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है, बाय चूजिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। तो अभी बताऊंगा क्या होता है, चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, डोंट वरी अगर समझ में ना आ रहा हो तो, ठीक है। फीचर सिलेक्शन क्या होता है, स्टार्ट विथ मेनी फीचर्स एज यू कैन कलेक्ट एंड फाइंड अ गुड सबसेट ऑफ फीचर। तो बेसिकली क्या है कि लेट्स से हम हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे फीचर होंगे, राइट। तो उनमें से क्या है, हम सारे फीचर्स को यूज नहीं करेंगे क्योंकि नॉट एवरी फीचर इज दैट मच रिलेवेंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसमें से पहले जितने तुम कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करो, उसमें से एक सबसेट कलेक्ट करो, राइट, जिसको हम यूज करेंगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फीचर सिलेक्शन। पीसीए क्या करता है, पीसीए का मेन आइडिया क्या है कि प्रोजेक्ट गिवन डेटा ऑनटू अ लोअर डायमेंशन सबस्पेस। तो बेसिकली लेट्स से हमारे पास 10 डायमेंशनल डेटा सेट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस 10 डायमेंशनल डेटा सेट को हम लोअर डायमेंशन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि उससे हम कम डायमेंशन में, यानी कि कम डायमेंशन में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, इसमें क्या करते हैं, डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं विदाउट लूजिंग मच इंफॉर्मेशन, ठीक है।
तो बेसिकली दो चीज है इसमें, रिकंस्ट्रक्शन एरर इज मिनिमाइज। एक रिकंस्ट्रक्शन एरर की मतलब जब हम उस पे कम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट करें तो एरर आता है, राइट। हमने पढ़ा है पीछे कुछ वीक्स में एरर्स, है ना, प्रोजेक्शन में एरर क्या आता है, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन एरर कहते हैं। तो वो क्या है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं पीसीए से। एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्टेड डेटा इज मैक्सिमम, तो हम वेरिएंस को मैक्सिमाइज करते हैं, यानी कि लार्ज से लार्ज वेरिएंस को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो पीसीए के ये दो मेन आइडिया है। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन देखते हैं कि बेसिकली ज्योमेट्रिकली क्या है, व्हाट इज द विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव अ हाउसिंग प्राइस डेटा सेट, ठीक है। तो हाउसिंग प्राइस में लेट्स से हमारे पास साइज ऑफ रूम है, नंबर ऑफ रूम है, प्राइस है, ओके, ये चीज है। तो ये मेरे टू डायमेंशन थे, दो डायमेंशन है। नाउ फॉर प्रिडिक्टिंग द प्राइस आई हैव टू फीचर, राइट। नाउ यूजिंग पीसीए मैं क्या कर सकता हूँ, इन दो फीचर्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ एक फीचर, ठीक है। दो दो को क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ एक फीचर में। तो लेट्स से ये देखो कि ये मेरा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे सारे डेटा पॉइंट्स है, जो साइज ऑफ रूम्स है, ये नंबर ऑफ रूम्स है और ये साइज है, ठीक है। तो ऐसे करके ये मेरे सारे डेटा पॉइंट्स है। मैं क्या करूंगा कि मैं इस सारे डेटा पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो इसका प्रोजेक्शन कहीं यहाँ आएगा, इसका प्रोजेक्शन कहीं आएगा, इसका यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे ये सारे प्रोजेक्ट कर दिया मैंने एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे अगर वेरिएंस की बात करूं कि स्प्रेड कितना है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट डेटा पॉइंट यहाँ पे है एंड लास्ट डेटा पॉइंट यहाँ पे है। तो ये जो बीच का पूरा है ये क्या है, ये वेरिएंस है, राइट, ठीक है। और नंबर ऑफ रूम्स से अगर वेरिएंस की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक क्या है, नंबर ऑफ रूम्स का वेरिएंस है ना, ये पूरा देख रहे हो। तो इतना मेरा स्प्रेड है वेरिएंस का ऑफ नंबर ऑफ रूम्स का, और इतना मेरा स्प्रेड है साइज का, ठीक है। तो नाउ अगर मैं इसको प्रोजेक्ट कर दूं सारे डेटा पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो मेरा वाई का स्प्रेड तो खत्म हो गया, क्योंकि ये सारे अब इस लाइन में आ गए, यहाँ पे आ गए, है ना। तो यहाँ पे मेरा एक्स का ये वाई तो जीरो हो गया ना, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेट्स से इसको अगर पीसी वन कहता हूं मैं, तो मैं टू डायमेंशन से वन डायमेंशन में तो जा रहा हूं, लेकिन मैं स्प्रेड को लूज कर रहा हूं, यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स को लूज कर रहा हूं, उसके स्प्रेड का कितना फैला हुआ है, वेरिएशन लूज हो रहा है मेरा, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन लूज हो रहा है। इफ वी प्रोजेक्ट डेटा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वी आर लूजिंग नंबर ऑफ रूम डेटा एज नंबर ऑफ रूम्स हैज स्प्रेड ऑन वाई एक्सिस, राइट। ये स्प्रेड जो है यहां से लेके यहां तक, जो ये भी नीचे वाला है, ये वाला है ना, सबसे लोएस्ट पॉइंट से हाई पॉइंट, ये स्प्रेड है मेरा, राइट। ये स्प्रेड में लूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कन्वर्ट तो कर पा रहा हूं बाई प्रोजेक्टिंग दिस ऑल दिस डेटा पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, बट इसमें मैं क्या करूं, डेटा लूज कर रहा हूं, और इसको कह रहे हैं पीसी वन यानी फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। मतलब एक कंपोनेंट है प्रिंसिपल पीसीए का, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया इज व्हाट, प्रोजेक्टिंग द डेटा, ठीक है। बट क्या ये गुड प्रोजेक्शन है, नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्प्रेड को लूज कर रहे हैं, डायमेंशनैलिटी तो रिड्यूस कर रहे हैं, 2 से 1 पे आ गए, बट क्या है, स्प्रेड को रिड्यूस वो कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। नाउ आवर गोल इज दैट व्हेन वी डू पीसीए वी शुड नॉट लूज मच इंफॉर्मेशन। जब हम पीसीए करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा डेटा बचाना है, इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा रखना है, ताकि मैं मशीन लर्निंग मॉडल मेरा एफिशिएंट काम कर पाए, राइट। तो उसका क्या करूंगा कि लेट्स से यही वो सेम डेटा सेट्स था, ठीक है, सारे ही थे, और वही सेम एक्सिस था। नाउ मैंने क्या किया कि यहां पे एक नया एक्सिस क्रिएट करा, लीनियर, ठीक है, ये एक्स डैश बोल लो, ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई डैश कुछ यहां आएगा, ठीक है। नाउ जब तुम देखो कि ये जो एक्सिस बनाया मैंने, अब क्या करते हैं, इन सारे डेटा पॉइंट्स को इस पर्टिकुलर एक्स डैश एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहां पे जब प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये देखो, तो लेट्स से ये सारे यहां पे आ गए, ये डेटा पॉइंट्स हो गए मेरे नया, राइट। ये सारे डेटा पॉइंट्स हो गए मेरे, ये वाला जैसे ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये सारे डेटा पॉइंट्स मेरे नए वाले आ गए, राइट। कितनी बात पक्की। तो अब अगर मैं देखूं स्प्रेड की बात, ठीक है, तो यहां पे देखो, ये यहां से यहां तक का एक्स एक्सिस का स्प्रेड था, ठीक है, और ये वाई एक्सिस का स्प्रेड था, राइट। तो अगर जब मैंने इसको प्रोजेक्ट करा इस नए एक्सिस पे, तो मैं देख रहा हूं कि ये इतना सा डेटा मात्र मैं लूज कर रहा हूं, इतना सा इंफॉर्मेशन, इतना सा स्प्रेड मात्र मैं लूज कर रहा हूं। एक्स एक्सिस में मैं इतना सारा कैप्चर कर पा रहा हूं, और वाई में मैं बहुत मिनिमम
लूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि इतना लूज करना चलता है जब हम क्या करें, डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करें। तो इसमें जो डेटा लॉस है वो कम है rather देन दिस, जिसमें पूरा का पूरा ये इतना सारा लॉस है, ठीक है, इतने सारे के रिस्पेक्ट में मैं इतना कम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाय क्रिएटिंग दिस न्यू एक्सिस वी कैन नोटिस दैट वी आर लूजिंग वेरी लेस इंफॉर्मेशन, दैट इज फाइन फॉर मी, इसको कहता हूं मैं PC2, ठीक है। तो विच इज गुड रिडक्शन, है ना, कौन सा अच्छा रिडक्शन। सो विथ PCA आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कंप्यूट more amount of spread without losing much amount of data by finding the suitable axis, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ स्प्रेड को मैं कैप्चर करूं, ठीक है, बाय लूजिंग मच स्मॉल डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं PC2 जो है, यानी ये जो है इसका वेरिएंस ज्यादा है ना। तो PC2 मेरा एक अच्छा डायमेंशनलिटी रिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पूरा फंडा है, राइट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस को फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा डेटा लूज कम हो, ठीक है, समझ में आया। नाउ हाउ टू कैलकुलेट PCA, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास डेटा पॉइंट्स है बहुत सारे, x1 से xn तक, यहाँ हर एक क्या है, डी डायमेंशनल डेटा सेट, यानी x भी मेरा डी डायमेंशनल, इसके अंदर डी डायमेंशन का डेटा सेट है, x2 में भी डी डायमेंशन का डेटा सेट है, ऐसे करके, ठीक है, राइट। सबसे पहला काम क्या करना है कि फाइंड द मीन ऑफ ईच फीचर, हर एक फीचर का मीन फाइंड करो, ठीक है। मीन कैसे फाइंड करते हैं, 1/n समेशन ऑफ xi, ठीक है। तो xi लेट्स से x1 मेरा डी डायमेंशनल डेटा सेट है, ठीक है, डी डायमेंशन है इसके अंदर, तो इसका मीन फाइंड करो पहले, ठीक है। ऐसे हर एक फीचर का मीन फाइंड करो सबसे पहले। नाउ फाइंड द कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है, फिर क्या करो, कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करो, और ये जनरल फॉर्मूला है कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइंड करने का, ऐसे होगा, ठीक है, जो मैंने बताया। और xi xj यानी कि x1 x2, तो उनका फॉर्मूला क्या है, ये है कोवेरियंस फाइंड करने का फॉर्मूला, इसके हेल्प से तुम कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, लेट्स से अगर मैं कहूं कि x1 x2 मेरे को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा 1/n-1 x11, ठीक है, x1 का बेसिकली x1 माइनस x बार, है ना, यानी मतलब कि x1 जो डेटा सेट है उसमें से मैं क्या करूंगा, x बार को माइनस करूंगा, इनटू में जो x2 है, क्योंकि j है मेरा 2, तो ठीक है, 2 वाला जो डेटा सेट उन सब में से मैं मीन को माइनस करूंगा, और जो आएगा उसका मैं प्रोडक्ट लेके सम करूंगा, ठीक है। यानी कि x1 में मेरे पास डेटा सेट है लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है, और x2 में मेरे पास डेटा सेट है 3 4 5 6, एंड लेट्स से इसका मीन लेट्स से 2 है, इसका मीन लेट्स से 3 है, ठीक है। तो मेरा वेरिएंस जब फाइंड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, समेशन i इक्वल टू 1 to n जो भी है, ठीक है। सबसे पहले 1 माइनस 2, है ना, कि 1 लूंगा इसके साथ इसका मीन का माइनस, इनटू में 3 माइनस 3, देन सम, क्योंकि ये समेशन है तो सम करूंगा, ठीक है, देन 2 माइनस इसका मीन इनटू में 3 माइनस 3। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, कोवेरियंस निकालेंगे, और 1/n का n-1 करेंगे डेटा सेट्स का पॉइंट, तो ऐसे करके हम कोवेरियंस निकाल सकते हैं, और ऐसे करके हम पूरा का पूरा कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। डोंट वरी, एग्जांपल करेंगे समझ में आएगा। देन थर्ड स्टेप क्या है कि फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस कोवेरियंस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है उसका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स निकालना है, ठीक है। एंड जब आइगन वेक्टर्स निकाल लो उनको नॉर्मलाइज करना है, ओके। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, उस पर्टिकुलर वेक्टर का उसके लेंथ से डिवीजन कर दो, वो नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। नाउ अब जो मेन काम है वो क्या है, नया डेटा सेट को डिराइव करना, यानी कि कंपोनेंट को कम करना, है ना, रिड्यूस करना है अल्टीमेट गोल। तो हम क्या करेंगे, जितने भी आइगन वैल्यूज आए हैं उसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी कि λ1 सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू वाला, λ2 फिर λ3 अगेन अगेन λ, ऐसे करके हम कॉरस्पॉन्डिंगली उनके आइगन वेक्टर्स को भी अरेंज करेंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को। नाउ हमें एक इंटीजर चूज करना है p, और p कहां से होगा, 1 से लेके n तक के बीच में, ठीक है, यानी n डेटा सेट से, तो एग्जैक्टली तो n से मेरे को एक p चूज करना है, जो बेसिकली जितने मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ, लेट्स से 10 डायमेंशनल डेटा सेट है और मैं उसको चाहता हूँ 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करा, तो मैं p को लूंगा 2, ठीक है। तो वो मेरा नंबर ऑफ वो है कितने डायमेंशन में रिड्यूस करना चाहता हूं। नाउ चूज द p आइगन वेक्टर्स एंड फॉर्म अ p क्रॉस n मैट्रिक्स। तो अब यहां से मैं लेट्स से 3 लेता हूं, तो मैं 3 आइगन वेक्टर्स को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज के रिलेटेड 3 आइगन वेक्टर्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, और उससे मैं 3 क्रॉस n जो भी है
इसका डायमेंशन E1 का जो भी डायमेंशन है 3 क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है, वेयर आइगन वैल्यूज को मैं रो के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, मतलब E1 का E1 ऐसे रहेगा, है ना, E1 रहेगा, E2 रहेगा, राइट, एंड E3 रहेगा, ऐसे करके मैं रो के फॉर्म में बनाऊंगा। तो मैं बनाऊंगा क्या, P क्रॉस n, ठीक है, P क्रॉस n मैट्रिक्स बनाऊंगा, ओके, P रोज n कॉलम, ठीक है, डन। और उसको लेट से हम F नाम देते हैं, ओके, ऐसे करके हम बनाएंगे। नाउ मेक अ मैट्रिक्स X by subtracting each mean to डेटा पॉइंट, ओरिजिनल जो डेटा पॉइंट है। तो अब क्या करना है कि जो बेसिकली हमारा मेन जो डेटा पॉइंट था, ठीक है, हर एक डेटा पॉइंट्स में से उसके मीन को माइनस करो और उससे एक मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, जो कि ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनेगा, यानी x माइनस x1 हो गया, x माइनस x1 बार हो गया, x2 माइनस x बार हो गया। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक x मैट्रिक्स बनाएंगे। नाउ फाइंड द न्यू मैट्रिक्स x न्यू, जो कि होगा f इंटू में x, ठीक है, तो ये f इंटू में ये x, तो ये जब करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगा हमारा वो बेसिकली हमारा नया डेटा सेट होगा, ठीक है, पीसी कंपोनेंट होगा। कोई बात नहीं, हम एग्जांपल करते हैं, ये बेसिकली मैंने जनरलाइज बनाया है, ठीक है, अभी हम करते हैं तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे पास 2 डायमेंशनल डेटा सेट है 2D, ठीक है, ये 2D डेटा सेट है, जिसमें पहला डेटा है exam1, exam2, x3, x4, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मीन फाइंड करना है x1 का, ठीक है, तो मीन का क्या फाइंड करेंगे, 4 डेटा सेट्स है हमारे पास, तो 1/4 इंटू इन सब का सम 8 आ गया, और x2 का मीन कितना आ गया 8.5, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते थे, यहां से बेसिकली हम मैट्रिक्स डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक्स मैट्रिक्स बेसिकली क्या करना है कि इन सब डेटा सेट्स में से मीन को माइनस कर दो, ठीक है, तो 4 माइनस 8 ऐसे ये करके, और वहां से हम क्या करेंगे, एक्स मैट्रिक्स को बना सकते हैं, ठीक है, जो कि लेटर ऑन करेंगे, ठीक है ना। कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाना है तो 2/2 कोवेरियंस मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 2 है, डेटा सेट 2 है, तो 2/2 कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो क्या क्या होगा, x1 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 x2 x2 x1 एंड x2 x2, ठीक है। तो x1 निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 का x1 और x1 इसी के साथ निकालना है, तो 1/n-1 x1 के माइनस x1 बार, x1 के माइनस x बार, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी x1 है और यहाँ पे भी x1 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 के माइनस x बार का स्क्वायर। नाउ x1 के, तो x11 कौन सा है, x11 ये है, x12 ये है, x13 ये है, x14 ये है, तो सबको यहाँ पे पुट करेंगे, तो 4 माइनस 8 हो गया, ये मीन है मेरा, है ना, x11 माइनस 8, ऐसे x12 माइनस 8, ये 13 एंड 14। तो इससे हम जब कोवेरियंस निकाले तो x1 x1 का कोवेरियंस मेरा आया 14। नाउ x1 x2 का निकालते हैं, तो x1 x2 के लिए ये वही वाला फॉर्मूला, तो पहले x1 माइनस x बार लिखेंगे और x2 माइनस x2 बार लिखेंगे, तो 4 माइनस 8 तो ये वाला हो गया, और 11 माइनस 8.5, 11 माइनस 8.5 इसका मीन कितना है 8.5, तो 11 माइनस 8.5 ये हो गया, ठीक है, प्लस अगेन ये, ठीक है, प्लस अगेन ये एंड अगेन, तो ऐसे करके तो माइनस 11 आया। ना x1 x2 x1 का दोनों का सेम होगा, तो माइनस 11 इसका भी होगा, और x2 x2 का अगेन हम सेम वे में कैलकुलेट कर लेंगे। तो मेरे पास कोवेरिएंट मैट्रिक्स कुछ ये आया, ठीक है, 2 स्टेप्स हमने कर लिया, पहले क्या मीन फाइंड करना था, दूसरा हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स। ना तीसरा क्या करना है, इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करने इस मैट्रिक्स के, ठीक है, तो मैंने क्या करा, डिटरमिनेंट ऑफ c माइनस लैम्डा i करा इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये आया, तो ये जो बेसिकली आया क्या आया मेरा आइगन वैल्यूज, इसको मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, तो 30.3849 और 6.6154, ठीक है, ये आया। तो जो बड़ा वाला है उसको मैं लैम्डा 1 कहूंगा, और सेकंड वाले को लैम्डा 2, ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, ठीक है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, और इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या है, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज भी निकाल लेंगे, आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो c माइनस लैम्डा आई इंटू यू इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसको जब मैंने फॉर्म करा तो जनरल फॉर्म में ये आएगा, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, अब ये है इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो इसको इधर साइड ले जाऊंगा तो ये वाला आएगा, और इसको मैंने इक्वल टू कर दिया t, यहाँ से मेरा u1 इक्वल्स टू 11t आ गया, u2 इक्वल्स टू 14 माइनस लैम्डा आ गया, ठीक है, लैम्डा t। तो यहाँ से मैं जो वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है, वो ये बनेगा, ये 11i 14 माइनस लैम्डा, ठीक है, ये तुम समझ सकते हैं यहाँ से, राइट, क्योंकि tt है। तो ऐसे करके बेसिकली हम आइगन वेक्टर्स को बहुत आराम से बना सकते हैं। नाउ 11 और 14 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा मेरा क्या है 30.3849, जब इसको करेंगे तो माइनस 16 ये आएगा मेरा, तो ये मेरा आया E1, ठीक है, मतलब U1 आया, ठीक है। ना U1 से मेरे को E1 क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, नॉर्मलाइज करना भी है, ठीक है, तो नॉर्मलाइज करूंगा, तो इसके लेंथ से इसको डिवाइड करूंगा, लेंथ कितना है 19.734, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका अंडर, राइट, तो ये ऐसे डिवाइड करा, तो मेरे पास जो E1 आया, E1 की वैल्यू ये है।
तो पहला ऑर्थो नॉर्मल जो आइगन वैल्यू है वो मिल गया, आइगन वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली दूसरा भी निकालना है मेरे को, तो E2 भी निकालूंगा मैं सेम प्रोसेस करके, ठीक है, क्योंकि दो इक्वेशन है मेरे पास, और इसमें इस बार लेमडा की वैल्यू रखूंगा ये वाला सेकंड वाला जो है, ठीक है। तो इससे मेरा ये मिल गया E2, अगेन उसको डिवाइड भी करेंगे ना हम, तो अल्टीमेटली E2 मेरा ये आएगा। गॉट इट। तो हमने मीन निकाल लिया, हमने वेरिएंस वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाल लिया, आइगन वैल्यू निकाल लिया, आइगन वेक्टर्स निकाल लिया, ऑर्थोनॉर्मल। नाउ हमें कंप्यूट करना है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो मैंने बताया था कि fx निकालना है, ठीक है। तो fx के लिए क्या करूंगा, E1 का ट्रांसपोज इनटू में दिस मैट्रिक्स x मैट्रिक्स। तो f मेरा मैट्रिक्स क्या है, तो सबसे पहले मैं E1 को पकड़ूंगा, ठीक है। एक ही चाहिए ना, तो सब एक ही चाहिए, तो p में क्या लिखूंगा, p इक्वल्स टू 1, और p इक्वल्स टू 1 के लिए एक ही आइगन वैल्यू है मेरे पास, 1 इनटू में n डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाना है मेरे को, ठीक है। तो 1 लेना है तो मैं क्या कहूंगा, लैम्डा 1 लूंगा, है ना। लैम्डा 1 मेरा कितना है, लैम्डा 1 मेरा ये है, ठीक है। तो और इसके अकॉर्डिंग मेरा लैम्डा 1 के अकॉर्डिंग मेरा लैम्डा जो वेक्टर है ये है, ठीक है। तो ये लूंगा, तो E1 का ट्रांसपोज इनटू में x एक्सिस मैंने क्या बताया था, x क्या बताया था मैंने, मैट्रिक्स ऐसे बनाना है कि हर एक जो डेटा पॉइंट है उसमें से मीन को माइनस करके हम बेसिकली लिखा है, तो 1 k माइनस x बार करके, ठीक है। तो E1 ट्रांसपोज इनटू में दिस, है ना। तो 1 पहले, सबसे पहले E1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। सबसे पहले E1 के साथ इसका करेंगे, ठीक है। तो E1 ट्रांसपोज जो मेरा वेक्टर आया, ठीक है, तो उसको जो भी आया इसको ऐसे लिखेंगे, इनटू में क्या करेंगे 4 माइनस 8, क्योंकि 8 इसका मीन है, राइट, एंड देन 11 माइनस 8.5 क्योंकि ये है। तो यहां से जब करेंगे तो इससे जो रिड्यूस होके वन डायमेंशन में आएगा वो मेरा पहला कंपोनेंट आएगा, ठीक है। सिमिलरली सेम इनटू में इसकी जगह अब क्या करेंगे, ये वाला करेंगे तो मेरा दूसरा कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करो, इसका ऐसे मैट्रिक्स बना लो पूरा, 4 माइनस 8 11 माइनस 8.5, ऐसे 8 माइनस 8 11 माइनस 8.5, है ना। 13 माइनस 8 11 माइनस 8, ये 5 माइनस 8.5, है ना। तो ऐसे करके पूरा मैट्रिक्स बना लो, और इसको E1 ट्रांसपोज से जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, पहला PC1 सारा निकल जाएगा, ताकि ये वाले सारे निकल जाएंगे वैल्यूज, ठीक है। तो जब मैं ये करूंगा, ठीक है, तो मेरे को ये सारे वैल्यूज मिलेंगे, और यही मेरा क्या है, रिडक्शन है फ्रॉम 2D टू 1D, ठीक है। इजी था, अभी थोड़ा लॉन्ग लग रहा होगा, जब करोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। नोट, अब यहाँ पे एक चीज नोट करने की चीज है कि जो रिकंस्ट्रक्शन एरर को अगर मेरे को मिनिमाइज करना है, ठीक है, अगर मेरे को रिकंस्ट्रक्शन एरर को मिनिमाइज करना है, जो P ले रहा हूं मैं, ठीक है, P के लिए मैं जो अरेंज कर रहा हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, चूज द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज, यानी कि क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, और सबसे पहला जो होगा ना, यानी कि सबसे छोटा वाला आइगन वैल्यूज को तुम्हें बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन एरर को मिनिमाइज करके देगा, ठीक है। और अगर तुम्हें वेरिएंस को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे बड़ा वाला आइगन वैल्यूज लो, ठीक है। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लोगे तो वो वेरिएंस को मैक्सिमाइज करके देगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन याद रखना, क्या कि अगर छोटे वाले आइगन वैल्यूज को चूज करके उससे आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन एरर क्या होगा, मिनिमाइज होगा, और अगर बड़े वाले आइगन वैल्यूज को सेलेक्ट करते हो तो वेरिएंस मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। नाउ अगेन एक एग्जांपल करते हैं। तो डी मेरा ये डेटा सेट है 2D डायमेंशन का। तो सबसे पहले क्या करें, मीन फाइंड करें। मीन फाइंड करना एकदम इजी है, ये सारे पकड़ो, इसको मीन बना लो, ठीक है। तो आया 1, दोनों का 1 आया, ठीक है। तो मेरा मीन मैट्रिक्स क्या है, 1 1, मीन वाला वेक्टर क्या है, 1 1 मेरा मीन है, ठीक है। नाउ सेंट्रल डेटा सेट या कहूं एक्स मैट्रिक्स क्या है, तो इसमें सब में से क्या करूं, इसको माइनस कर देता हूं, राइट। तो 0 में से 2 कर दिया तो ये आया, इसमें से ये कर दिया ये आया, और इसमें से ये कर दिया ये, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक्स मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, इसको मैंने डी डैश कह दिया। नाउ क्या करना है, मेरे को कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाना है। तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स अगेन 2D है, 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन बनेगा, राइट। तो x1 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 x2 ऐसे करके। नाउ अब x1 x1 निकालेंगे तो x1 x1 अगेन, है ना, 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 2 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि वो है ना अगेन स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, क्योंकि क्या होगा बेसिकली x1 माइनस x बार, है ना, और x2 माइनस x बार, लेकिन यहाँ पे भी x1 है तो x1 माइनस x बार का हो जाएगा, ये समेशन 1 इक्वल टू 1 टू k हो जाएगा, और ये अपॉन में 1 माई n माइनस 1, है ना, ये होगा, राइट। और इन दोनों को मैं कंबाइन करता तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वही सेम फॉर्मूला यूज करके मैं ये निकाल, ठीक है। तो 2/3 आया। ऐसे x2 x1 मेरा 2 माइनस 2/3 आया। अब x2 x1 माइनस 2/3 आया तो इसका
x1 x2 माइनस 2/3 होगा, सेम होता है। एंड x2 x2 मेरा 2/3 आया, तो मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स कुछ ये बना, ठीक है। तो 2/3 मैंने इससे कॉमन ले लिया, तो 1 -1 -1 1, ठीक है। देख सकते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। नाउ इसका आप आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आइगन वैल्यू, ठीक है, फाइंड करा 0 और 2 आया, ओके। तो ये तो 0 ही हो गया। अब इनमें से सॉल्व करेंगे तो 0 एंड 2 आया मेरा आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मेरे आइगन वेक्टर्स भी निकालूंगा, तो आइगन वेक्टर्स जब निकालूंगा तो अगेन सी माइनस लेमडा इंटू यू करूंगा, तो यहाँ से अगेन जनरलाइज फॉर्म में करूंगा, इसको कन्वर्ट करके अगेन इक्वल टू टी करूंगा, तो यहाँ से मेरा 1 माइनस लेमडा टी आया, और यू टू मेरा आया 1 माइनस लेमडा और 1, ठीक है। अगेन इसमें आइगन वैल्यूज को पुट करूंगा, तो 0 पुट करूंगा तो 1/√2 1/√2 मतलब 1 1 आएगा, इसका नॉर्मलाइज फॉर्म 1/√2 1/√2 आएगा, और लेमडा इक्वल टू 2 रखूंगा तो ये आएगा ये, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, 2 को सेलेक्ट कर रहा हूं अगर मैं वेरिएंस को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, अगर मैं रिकंस्ट्रक्शन एरर को मिनिमाइज करना चाहता हूं तो मैं 0 को सेलेक्ट करूंगा, छोटा वाला है बड़ा वाला है, ठीक है। तो मैं 2 को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं वेरिएंस को मैक्सिमाइज रखना चाहता हूं, तो उसके हिसाब से ये वाला आइगन वेक्टर मेरे को यूज करना है, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, डेटा सेट से तो निकालना है, तो E2 का ट्रांसपोज इनटू में X मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगेन X मैट्रिक्स क्या है, तो बेसिकली X मैट्रिक्स हमारा क्या है, इसमें से ये वाला यानी कि ये, तो इन सब का इसको E1 के साथ E2 ट्रांसपोर्ट के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, E2 ट्रांसपोज के साथ इसको, E2 ट्रांसपोज के साथ इसको, तो ये जो आएगा ये पहला डेटा सेट आ जाएगा, ये दूसरा डेटा सेट आ जाएगा, ये तीसरा डेटा सेट आएगा। तो ये जो आएगा ये मेरा क्या है, 1 डायमेंशनल डेटा सेट फ्रॉम दिस 2 डायमेंशनल डेटा। तो यही सेम चीज करेंगे हम कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2, ठीक है, और √2, तो ऐसे करके तो x1 मेरा निकल गया -√2, ठीक है, x2 मेरा निकल गया 0, x3 मेरा निकल गया √2, तो -√2 0 √2, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आएगा, -√2 0 √2, तो ये मेरा क्या है, ये जो कन्वर्ट किया मेरा ये 1 डायमेंशनल डेटा सेट हो गया अब फ्रॉम ए 2 डायमेंशन, जहां पे क्या है बेसिकली वेरिएंस इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे, तो देखा कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे करके हम बेसिकली पीसी कंपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे, और यही हमारा पीसी का पूरा फंडा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चाहे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।